हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी में। तो आज हम लोग एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो कि फिजिक्स है। और इस फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है चार्ज। ठीक है, और चार्ज को जानने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा एटम के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो हमारा एटम होता है, एटम वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को आप कह सकते हैं कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जीरो दिखा दिया है, बाकी अंडरस्टूड है इतना। तो देखिए जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। देखिए हम लोगों ने एटम बनाया, आपको पता होना चाहिए कि जो एटम है वो गोलाकार शेप में होता है और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये देखिए न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन होता है और साथ ही साथ न्यूट्रॉन होता है। ठीक, तो और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाया करता है अपनी ऑर्बिट में। तो ये एक पाथ है, एक रास्ता है जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। ओके, तो जो सबसे पहले वाला पाथ होता है जिस पाथ से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस का, उसे फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं। और फिर ऐसे ही दूसरा रास्ता होता है जो कि न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है, इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्बिट। इस रास्ते से भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको हम लोग फर्स्ट एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, और जो सेकंड ऑर्बिट है इसको सेकंड एनर्जी लेवल बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं। तो मेन समझने वाली बात यह है कि इस न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के बाहर इस पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहां पर रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए प्रोटॉन के पास होता है प्लस का चार्ज, न्यूट्रॉन के पास होता है जीरो का चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज नहीं। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके दोनों न्यूक्लियस के अंदर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन का प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन वाला जीरो चार्ज है। मतलब कि ऑल ओवर देखा जाए तो इस न्यूक्लियस पर प्लस का चार्ज होगा। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा प्लस का चार्ज होगा। ओके, तो हमारा न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, और अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करता है उसका चार्ज निगेटिव होता है। तो निगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से न्यूक्लियस के साथ में बंधा रहता है, जिससे कि इस ऑर्बिट को छोड़ करके ये बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो देखिए मेन मैटर ये है कि हम जब भी चार्ज बनाएंगे या फिर चार्ज को फॉर्म करेंगे तो उस केस में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की ही हेरा फेरी कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एटम है जिसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ठीक, तो इस न्यूक्लियस के पास क्या हो जाएगा कि एक प्रोटॉन भर का चार्ज आ जाएगा। ओके, अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूमा करेगा। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज ने एक प्रोटॉन के प्लस चार्ज को बैलेंस कर लिया, अभी सब कुछ बराबर चल रहा है। तो अब देखिए इस टाइम पे इस अगर प्रॉपर एटम की बात करें तो इस एटम पर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज इसका जीरो है। इसका नेट चार्ज कितना है, जीरो। क्यों भाई नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि भाई एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो दोनों ने चार्ज को मतलब कैंसिल कर दिया और इस टोटल बॉडी का या फिर इस टोटल एटम का जो नेट चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए करेंगे क्या हम लोग, चार्ज को बनाने के लिए
हम लोग सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन में हेरा फेरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर चाहें तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर ला सकते हैं। तो इससे होगा क्या, देखिए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इस बॉडी पर अभी तक कोई चार्ज नहीं था जब तक ये इलेक्ट्रॉन अंदर था। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, उस केस में यहाँ पर इस बॉडी पर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इस प्लस को बैलेंस ही कर रहा था ये माइनस वाला, अब ये माइनस चला गया है इस बॉडी के बाहर, तो बढ़ कौन जाएगा? ऑटोमेटिक प्लस बढ़ जाएगा। तो जो क्यू हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरे केस में देखते हैं कि अगर हम लोगों ने इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो इस केस में क्या होगा कि जब तक हम लोगों ने नहीं डाला था इलेक्ट्रॉन को, तब तक ये जो हमारा एटम था उस पर नेट चार्ज जीरो था। क्यों भाई नेट चार्ज जीरो था? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो एक प्लस वाले ने एक माइनस वाले को बैलेंस करके रखा हुआ है। अब हमने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ला दिया, तो भाई अब जो हमने इलेक्ट्रॉन लाया है वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है निगेटिव चार्ज। अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं था, क्यू जीरो था, नेट टोटल क्यू इसका जीरो था। हमने एक इलेक्ट्रॉन ला के इसमें डाल दिया, तो क्या हो जाएगा कि इसके पास एक निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। अब इस केस में इसमें जो चार्ज हो जाएगा वो निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी पर इसके। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जनरेट कैसे करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग दो ही काम करते हैं, या तो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं या फिर उस एटम के अंदर किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को अंदर इंजेक्ट करा देते हैं। अंदर रखे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उस एटम पर प्लस चार्ज बढ़ जाता है। ठीक। और बाहर के इलेक्ट्रॉन को अगर एटम के अंदर लाते हैं या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम में डाल देते हैं तो उस एटम पर चार्ज निगेटिव हो जाता है या फिर घट जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि एटम जो होते हैं, एटम ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के बनाया एटम। ओके, अब जब दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो उस केस में बनता है अणु या फिर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, देखिए एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है या फिर मॉलिक्यूल बनता है। ओके। अच्छा, अब देखिए आप लोग, यहां पर जो मॉलिक्यूल होता है ये एटम से मिलकर बना होता है। ओके, जब हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलाते हैं तो इन मॉलिक्यूल से मिलकर के हमारा सब्सटेंस तैयार होता है। सब्सटेंस या फिर कोई भी वस्तु तैयार होती है या पदार्थ, पदार्थ बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग सब्सटेंस को लेकर के इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे, और कहीं ना कहीं हम उस टॉपिक में अगर पदार्थ के ऊपर चार्ज आ रहा है तो पदार्थ के ऊपर चार्ज आने का मतलब ये है कि भाई पदार्थ बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना है तो उनके अणु में भी चार्ज होगा, या फिर अगर अणु में चार्ज है तो अणु बहुत सारे मतलब जो अणु हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं, तो कहीं ना कहीं परमाणु में भी चार्ज होगा। और परमाणु में चार्ज कैसे आता है? परमाणु में चार्ज इस तरीके से आता है, इन दो मेथड से आता है। या तो इलेक्ट्रॉन की बाहर निकाले जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर लाए जाते हैं। अच्छा, अब देखिए ये हमने बनाया एक पदार्थ, ये चीज हमने बनाई, ये है पदार्थ। स्टार्टिंग में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पदार्थ है वो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। ओके, ये अणु है। अच्छा, जो अणु है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, तो ये उनके परमाणु हैं छोटे छोटे, हम ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए, अगर हमने स्टार्टिंग में हम ऐसा मानेंगे कि ये जो पदार्थ है हमारा, उस पर नेट चार्ज जीरो है। जब भी नेट चार्ज जीरो की बात आएगी तो इसका मतलब ये होता है कि वो पदार्थ न्यूट्रल है इस समय, मतलब कि उस पर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को इस पदार्थ को क्या करना है, आवेशित करना है। आवेशित करने का मतलब ये कि या तो हमें इस पर पॉजिटिव चार्ज लाना है या फिर हमें इस पर नेगेटिव चार्ज लाना है। तो हम लोग वही दो काम करेंगे जो हम लोग एटम्स के साथ में किए थे, परमाणु के साथ में किए थे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पदार्थ के अंदर जो परमाणु मौजूद है, उस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, इस बार बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया तो इसके माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस पूरी बॉडी पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, जो कि इसी इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज के इक्वल होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी बॉडी। अब अदर केस में अगर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसा ना करके एक नया बनाते हैं, ये पदार्थ है, इस पर नेट चार्ज जीरो है। ठीक है, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से ला करके इस पे अंदर डाल दिया, ये किसी एटम के पास चला गया होगा। तो उस एटम के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी या एक इलेक्ट्रॉन उसका अधिक हो जाएगा। तो उस केस में उस प्रॉपर एटम के पास एक माइनस का चार्ज जनरेट हो जाएगा। और भाई जो वस्तु है वो एटम से ही मिलकर बनी होती है, अगर एटम पे माइनस का चार्ज आ गया तो ऐसा बोल सकते हैं कि इस ऑल ओवर वस्तु पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बनाना सीख लिया है। और साथ ही साथ अब हम लोग इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए चार्ज क्या होता है, अब चार्ज के बारे में परिभाषा आप सुनिए। देखिए, जो चार्ज होता है वो किसी पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, चार्ज किसी पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा गुण होता है कि जो ये बताता है कि उस पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ओके, इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं या फिर इलेक्ट्रॉन अंदर आए हैं। तो अगर ये दोनों घटनाएं नहीं घटेंगी तब तक ये बॉडी न्यूट्रल रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आए हैं तो नेगेटिव चार्ज आया है, अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आया है। तो कहीं ना कहीं चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है किसी पदार्थ की जो यह बताती है कि उस पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है या फिर अधिकता है। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।